बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटीन किस तरह से बनती है? यकीनन एफएससी के अंदर और पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि सेल के अंदर मौजूद डीएनए आरएनए बनाता है और वो जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाता है। अब ये डीएनए से आरएनए का जो बनना है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब उस आरएनए से प्रोटीन का जो बनना है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो ट्रांसलेशन है यानी आरएनए से प्रोटीन बन रही है, ये बेसिकली 3 टाइप के आरएनए से बनती है: राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले हमने बात की थी राइबोसोमल आरएनए की कि आरएनए की वो टाइप जो राइबोसोम बनवाती है उसको हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोम है बेसिकली ये प्रोटीन बनाने की क्या है, एक फैक्ट्री है। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब दूसरे नंबर पर है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है कि वो जो राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम बना है, ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये मालूमात के मुताबिक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ये एक ढांचा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसके ऊपर आकर ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से जो नाइट्रोजनस बेसेस का 3 का सेट होता है जिसको हम कोडान कहते हैं, उन कोडान की मदद से अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। अब अमाइनो एसिड कहां से आते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। यानी राइबोसोमल आरएनए ने राइबोसोम बनाया, मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि कोडान के जरिए अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। वो जो अमाइनो एसिड को जोड़ता है वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए प्रोवाइड करता है। अब तीनों टाइप के आरएनए आप लोगों को मैंने रिवाइज करवा दिए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड एंड कोडान। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, यही अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए को प्रोवाइड करता है। और राइबोसोमल आरएनए तो पता है कि वो क्या करता है, राइबोसोम बनाता है जो कि एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर आरएनए। जिस तरह हमने राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए लिखा, मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए लिखा, इसी तरह हम ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए भी लिखते हैं। टी मीन ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो मैसेंजर आरएनए था, क्योंकि उसके अंदर जो थी वो टेम्पलेट बन रहा था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए हमने उसको नाम दिया था टेम्पलेट आरएनए। इसी तरह जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी सॉल्युबिलिटी को देखा जाए तो ये क्या करता है कि अगर इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो इसका जो प्रेसिपिटेट है वो बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सॉल्युबल आरएनए। उसके बाद कहता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये सेकंड मोस्ट टाइप ऑफ आरएनए है। अब हम इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो अगर एक सेल के अंदर आरएनए की टोटल परसेंटेज देखी जाए तो उसका 60 to 80% हिस्सा जो है वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि 3 to 5% जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है और 10 से 20% जो है वो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये जो इसकी परसेंटेज है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 से 30,000 के दरमियान होता है, जबकि हमने कहा था कि मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है और वो कितना होता है, 5 लाख। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो देखिए 1950 के बाद जो है बहुत सारे साइंसदान ट्रांसलेशन के ऊपर वर्क कर रहे थे। अब ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस का जो अमल है इसके अंदर सारा रोल तो इन्हीं आरएनए का है। तो इसको स्टडी करते हुए एक साइंसदान ने कहा कि ये जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमाइनो एसिड ट्रांसफर कर रहा है इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। और ये बात है 1965 की और ये बताने वाला साइंसदान था हॉले। इस हॉले नामी साइंसदान ने 1965 में पहली मर्तबा इस आरएनए की टाइप को जो अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रही थी ट्रांसफर आरएनए का नाम दिया। उसके बाद बात करता है कि इस 1965 के बाद ट्रांसफर आरएनए के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स इसकी मजीद डिस्कवर की गई। मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए वर डिस्कवर्ड आफ्टर हिज वर्क।
लास्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, अमीनो एसिड कैरी करता है और ले जाता है मैसेंजर आरएनए के पास। देखिए मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना रहा होता है, उसको अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, तो ये आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड कैरी करके ले आता है। अब अमीनो एसिड इसके ऊपर कैसे कैरी होते हैं, देखिए इसका जो 3 प्राइम एंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके 2 एंड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। तो इसका जो 3 प्राइम एंड है, इस 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या मौजूद होता है, OH ग्रुप मौजूद होता है, और उस OH ग्रुप के साथ क्या करता है, ये अमीनो एसिड अटैच हो जाता है, और ये अमीनो एसिड फिर आ जाता है मैसेंजर आरएनए के पास फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक ट्रांसफर आरएनए अपने साथ कितने अमीनो एसिड ला सकता है, तो मोस्टली साइंसदान कहते हैं कि 1 ट्रांसफर आरएनए जो है ये 1 अमीनो एसिड के लिए मखसूस होता है, और ये एक अमीनो एसिड अपने साथ कैरी कर सकता है। अब अगर एक ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड उठा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो इसेंशियल अमीनो एसिड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो तकरीबन 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो साफ ज़ाहिर अगर 20 अमीनो एसिड हैं तो उनके लिए कितने होंगे, 20 ट्रांसफर आरएनए क्या होंगे, मौजूद होंगे। 20 अमीनो एसिड्स के लिए 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को कैरी कर पाते हैं। कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि एक अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए 2 ट्रांसफर आरएनए की जरूरत होती है। तो इसीलिए क्या होगा, सेल के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारे आरएनए होंगे देन अमीनो एसिड। देखिए फर्ज करें हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इसके लिए कितने हूँ, 20 ट्रांसफर आरएनए हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर कितने मौजूद होते हैं, 30 या 40, यानी कि इसकी तादाद से ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको कैरी करने के लिए 2 ट्रांसफर आरएनए की ज़रूरत होती है। तो इसलिए लिखा गया है कि मैनी ट्रांसफर आरएनए इन द सेल देन द अमीनो एसिड्स। और अगर हम इनकी कोडिंग की बात करें तो ये सारे के सारे कोडेड होते हैं बाय 1 जीन। एक ही जीन इनकी कोडिंग के अंदर क्या करता है, रोल अदा करता है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन के मुतालिक बतलाया गया है कि ये सेल के अंदर बनता कैसे है। तो देखें सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। उस डीएनए के टेम्पलेट के एक छोटे से पोर्शन से क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए के टेम्पलेट के एक स्मॉल पोर्शन से क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए वजूद में आता है। देखें ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। तो इस डीएनए के छोटे से टुकड़े से क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए बनता है। अब बनने के बाद क्या करता है कि इसके ऊपर ये वाला कोड ऐड कर दिया जाता है। जिस तरह हमने कोडान की बात की थी, AUG, AAG, AUC, इस तरह से हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या होता है, सेट होता है जिसको हम कोडान कहते हैं। तो ये वाला कोड CCA जो है ये इसके साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐड कर दिया जाता है। अब ये जैसे ये वाला कोड ऐड होता है तो ये क्या करता है, इट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसके बाद बतलाया गया है कि देखें सेल के अंदर मौजूद ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए का कितना फीसद हिस्सा एक ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए लगता है। तो साइंसदान कहते हैं 0.025% डीएनए जो है वो ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, बेसिस का कोई कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप नहीं होगा डीएनए और अपना ट्रांसफर आरएनए के दरमियान। लास्ट के अंदर हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये वाला एक तो कोड मौजूद होता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी मौजूद है। और अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो हमें L शेप नज़र आता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको एलाबोरेट करने के लिए बहुत सारे साइंसदानों का वर्क और थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन इसका जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है वो यही L शेप वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं क्लोवर लीफ मॉडल।
अब ये क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है, ये अलग से एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।